हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक अनदर डे अनदर ब्लॉग। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि अक्टूबर का महीना ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। कुछ ही दिन रह चुके हैं अक्टूबर के महीने को जाने के लिए। फिर नवंबर आ जाएगा, फिर विंटर और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे जो है विंटर अपने आने के साइन दे देती है अक्टूबर के फर्स्ट में ही, क्योंकि हमारे सुबह शाम तब हल्की हल्की सी ठंड हो जाती है। बट आजकल अगर बताऊँ ना मैं, तो आजकल बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है सुबह शाम, और रात के टाइम पे भी बहुत ठंड लगती है। तो मैंने सोचा कि आज वुलन वाली बेडशीट बिछा देते हैं ताकि ठंड से बचा जाए। और दिवाली की सफाई भी करनी थी, बेडशीट तो चेंज करनी ही थी, तो क्यों ना वुलन की बेडशीट बिछा दिया जाए क्योंकि ठंड बहुत हो गई है। तो ये लगे कपड़ों के ढेर धोने को, ये मुझे सारे धोने हैं आज। इसको समेट के वहां रखती हूँ। इसको मैं यहाँ पे बिछाऊंगी आने वाले टाइम पे। अभी इसको मैं फिलहाल वहां रख देती हूँ। तो हमारी जो भी बेडशीट है वो चाहे विंटर की हो या समर की हो, वो मेरी इसी कबर्ड में रहती है हॉल वाली, ताकि मुझे आसानी से मिल पाए। और फिर मैंने सारी बेडशीट ले ली थी और मैंने सोचा कि मशीन में लगा देती हूँ ताकि मेरे घर के काम भी होते रहेंगे और कपड़े भी धुलते रहेंगे। फिर मैं चल पड़ी थी मायरा को स्कूल छोड़ने। मायरा का आज फंक्शन था, इसीलिए ये रेडी हुई थी। इसने अपना फ्रॉक पहना था फेवरेट वाला। तो अभी नहा गई हूँ और सारा काम कर दिया है। सारे कपड़े वगैरह धो लिए, बेडशीट, कवर, रज़ाई के जो भी रहते थे वो सारे। और अभी दाल लगाई है मैंने, दाल में छोंका लगाऊंगी। और बाकी चावल पापा बना लेंगे। थोड़े से बर्तन है ब्रेकफास्ट के, वो धोऊंगी। और फिर जाऊंगी मैं स्कूल, क्योंकि आज मायरा का स्कूल में फंक्शन है। वैसे तो मायरा आंगनवाड़ी जाती है, बट आंगनवाड़ी भी स्कूल के साथ है। तो जब भी स्कूल में कोई फंक्शन होता है तो आंगनवाड़ी वाले बच्चों को भी इंक्लूड करते हैं, उनको भी मतलब उनकी भी परफॉर्मेंस कराते हैं। तो सोच रही हूँ मैं कि जाऊँ शायद। देखती हूँ, अगर तब तक फ्री होंगी तो मैं चले जाऊँगी। 12 बजे के बाद ही होता है वैसे शुरू, जो भी होता है। तो हमारा का छोटा सा डांस है आज, तो मैं सोच रही हूँ कि जाऊँगी उसको देखने, उसको अप्रिशिएट करने, क्योंकि उसको लगेगा कि सबके पेरेंट्स आए, मेरी मम्मा नहीं आई है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ जाऊँ शायद। तो चलिए थोड़ी देर धूप में बैठते हैं, बाल वगैरह सुखाते हैं अच्छे से। और सेब लिया मैंने, उठाया है सेब खाने को, उसको खाते हैं। फिर देखते हैं आगे का क्या रहता है। और मैं भी निकल पड़ी थी फिर मायरा की स्कूल की तरफ। लेट हो रही थी इसलिए जल्दी जल्दी जा रही थी। और यहाँ पे स्कूल पहुँचते हमने देखा बच्चों ने बहुत अच्छे मॉडल बनाए थे, जो कि प्री नर्सरी से लेकर +2 लेवल तक के थे और बहुत ही अच्छे थे। ये बेचारी ये थक गई है, बोले अब सुबह है ना। ऊपर ये लो। तो यहाँ पे मायरा का डांस भी शुरू हो गया था, और मायरा की तरह और भी बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे थे जो बहुत अच्छा डांस कर रहे थे। और नन्ना मुन्ना राही सॉन्ग था, और मायरा को ये बहुत अच्छा सॉन्ग लगता है। बोलती है मुझे फौजी बनना है बड़े होके, और इसी सॉन्ग में डांस करती है। तो बहुत अच्छा नाच रहे थे बच्चे। और बच्चों को कोई टेंशन ही नहीं होती है कि हम कैसे नाच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बस इनको देख के हम बहुत हंस रहे थे। कोई बहुत अच्छा नाच रहे थे और कोई एक दूसरे को ही देखे जा रहे थे। मायरा भी बीच बीच में एक दूसरे बच्चों को देख रही थी, क्योंकि भूल जाते हैं ना बच्चे, अभी बहुत छोटे, कहाँ इतना कुछ याद रहता है। नाचो 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 नाचो। तो अभी बज गए हैं शाम के 5, और 5 नहीं, 5:30 6 बजने वाले। अब तो 5 बजे के करीब तो मैं स्कूल से ही आई। तो छोटे छोटे बच्चों का जब फंक्शन होता है ना, तो उनका डांस इतना अच्छा लगता है ना कि टाइम का पता ही नहीं चलता, और देखने में बहुत मज़ा आता है। हम सोचते हैं कि अब लास्ट परफॉर्मेंस देखेंगे, फिर सोचते हैं कि इसके बाद एक और देख लेते, और एक और करते। टाइम कब निकल गया पता ही नहीं चला, और मैं बहुत लेट आई स्कूल से आज। फिर मायरा का भी ऐसा था, उसका भी मन नहीं कर रहा था आने का, और आज उसको दिन की स्लीप भी नहीं दी। तो चलो कोई ना, आज मैं उसको जल्दी सुलाऊंगी शाम के टाइम। तो मैंने आते ही आग जला दी। तो अभी 1-2 दिन हो गए हैं मैंने आग जलाना शुरू कर दिया है, क्योंकि ठंड यहाँ पे बहुत हो गई है। सुबह शाम दिन को धूप लगती है तो ठीक रहता है, तब स्वेटर वगैरह उतार देते हैं हम लोग। बट सुबह शाम बहुत ठंड है, सॉक्स मैंने निकाल दिए पहनने के लिए, क्योंकि पैरों में ठंड लगती है। अंदर बाहर जाते हैं तो किचन तो गर्म रहती है आग के पास। और यहाँ पे बढ़िया सी आग जलाई है मैंने, अभी आग सेक रही हूँ। क्योंकि जैसे ही हम स्कूल से आए हाथ पैर बहुत ठंडे हो गए थे। सनसेट हो गया था, सनसेट यहाँ पे थोड़ा जल्दी हो जाता है। आई थिंक 5 o'clock से पहले हो जाता है, शायद 4:30 तक हो जाता है, पता नहीं। बाकी मैंने इतना नोटिस नहीं किया कभी कितने बजे होता है। तो ऐसा है। तो आज स्कूल में हम बहुत मज़े आए बच्चों का परफॉर्मेंस देख के। और
लंच वहीं पे किया। लंच में बनाया था मटर पनीर, राजमा और मीठे में खीर बनाई थी जो बहुत टेस्टी थी। और फिर क्या, कुछ नहीं, और आज कुछ भी नहीं किया। फिर आते ही मैंने फिर बेडशीट वगैरह उठा ली थी जो मैंने सुबह की धोई हुई थी। इवन मैंने उनको फोल्ड भी नहीं कर रखा, ऐसे ही बाहर फेंक किया। सुबह के कपड़े कंबल वगैरह निकाली थी, वो भी ऐसे ही लटक रही थी, मैंने वो भी उठाई। अभी रूम में सारा फेंक रखा है मैंने। अभी जाऊंगी थोड़ी देर से उनको समेटूंगी। मायरा तो आते ही दादी के पास चला गई क्योंकि वो दादी को कितना मिस कर रही थी। कहते मुझे दादी के पास जाना है, कब से गई ही नहीं। आजकल वो जाती नहीं है वैसे ज़्यादातर, मेरा तौआ दिखा है वहाँ पे। तो वो चला गई थोड़ी देर के लिए। अब वो जैसे आएगी मैं उसको खाना दे दूंगी और फिर मैं उसको सुला लूंगी क्योंकि वो दिन को सोई नहीं है आज, तो इसीलिए थोड़ा जल्दी सोएगी। थकी भी है, बहुत धूप लगी थी बहुत तेज दिन में। और वो बैठी थी सब बच्चों के साथ, हम तो छाया में भी आ गए थे पर मायरा सब बच्चों के साथ बैठी थी ग्राउंड में आराम से। तो ऐसा था कुछ आज का दिन। देखते हैं इस ब्लॉग को अब कल कंटिन्यू करेंगे या फिर आज कंटिन्यू आगे मैं कर पाऊंगी रिकॉर्ड, कुछ देखते हैं। नहीं तो फिर कल मिलेंगे आपसे। तो यहाँ पे भी आग काफ़ी अच्छी जल चुकी है। पहले तो जल ही नहीं रही थी, फिर जब जल जाती है फिर बढ़िया सेक लगता है। और ये है मेरा झाड़ू जो मैंने स्पेशल रखा है सिर्फ यहाँ चूल्हा साफ़ करने के लिए, यहाँ से यहाँ इधर और यहाँ पे इधर। बस मैं इसी को साफ़ करती हूँ सिर्फ इससे, क्योंकि बोलते हैं कि चूल्हे पे जूठा झाड़ू नहीं लगाते हैं, मतलब जूठा इन द सेंस कि जो यहाँ नीचे लगाया होता है। और वो करेट में मैं लकड़ी लेके आती हूँ। तो आई थिंक मायरा आ गई है। तो घर के आंगन में ना दादी ने थोड़े से दाने डाल रखे थे मक्की के जो लग चुके थे और काफ़ी बड़े हो गए थे, और ये उसके भुट्टे आजकल जो बहुत लेट आ रहे हैं खाने के लिए। तो बस मैं इन्हीं को यहाँ पे पका रही थी और बहुत टेस्टी थे खाने के लिए। भुट्टे खाने में का तो कुछ अलग ही मज़ा है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक अगेन। सेम ब्लॉग बट नेक्स्ट डे। तो अभी धूप आ गई है यहाँ पे। किचन में सुबह ही धूप आ जाती है, जैसे ही सूरज निकलता है वैसे ही किचन में धूप आ जाती है। और मैंने आज ठान रखा है कि मैं किचन की सफाई करूँगी क्योंकि दिवाली आ रही है, दिवाली की सफाइयाँ करनी है। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि आज किचन से ही पहले शुरू करते हैं, क्योंकि मतलब पूरी गर्मी में जो है ये विंडो ओपन रहती है, उजाला भी आता है, धूप भी आती है और ठीक रहता है, खुला रहता है तो अच्छा लगता है। जिस वजह से मक्खियाँ बहुत आती है। और ये जो ऊपर आपको दिख रहा है ना, ये इसको बहुत गंदा करती है और इसको साफ करना बहुत बड़ा टास्क रहता है क्योंकि ये थोड़ा सा नहीं, ये काफ़ी हाइट में ऊपर को। और देखती हूँ इसको कैसे साफ करना है। वैसे मैंने सोचा कि आज मैं सिर्फ कैबिनेट साफ करूँगी किचन के, और बाकी जो भी एक्स्ट्रा बर्तन वगैरह है जो मेरे शेल्फ पे रहती है उन सबको साफ करूँगी। बाकी का मैं कल देखूँगी। फिर किचन में पूरा दिन लग जाता है, फिर लंच का भी देखना होता है तो लंच तक मुझे ख़त्म करना होता है। इसलिए आज मैंने सोचा कि कैबिनेट साफ करूँगी सिर्फ, बाकी मैं कल सुबह ही अच्छे से इसकी क्लीनिंग करूँगी। तो ऐसा है। तो अभी मैंने जो है मैं मतलब कब से मेरे पास वो पड़े थे, क्या बोलते उसको, धनिया पड़ा था, साबुत धनिया। तो मैं सोच रही थी कि उसका चूरन बनाऊंगी, मतलब पाउडर बनाऊंगी, बट टाइम ही नहीं लग पा रहा था। टाइम भी लग रहा था बट मेरा मन ही नहीं हो पा रहा था। अभी मैंने सोचा कि चलो मैं फ्री हूँ, मैं इसको पहले ही कर देती हूँ। आज तो सबसे पहले मैंने धनिया को रोस्ट किया है, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को ना। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई लगाई थी, इसमें मैंने धनिया को रोस्ट किया है, अभी थोड़ा सा गर्म है। अब इसको थोड़ा सा साफ़ करूँगी। वैसे मैंने ये साफ़ किया था पर फिर भी इसमें ये इस तरह से ये रह ही चुके हैं। ये देखो, अभी मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से साफ़ करूँगी। इसको मैंने अच्छे से रोस्ट किया है। अब इसको मैं इसका चूरन बनाऊंगी मिक्सी में। देखते हैं आज क्या क्या काम हो पाता है। और यहाँ पे मैंने आज आग भी जला रखी है सुबह ही किचन में। सुबह मैं बहुत कम आग जलाती हूँ क्योंकि सुबह लेट उठना रहता है 8 बजे के बाद, और फिर 8:30 तक धूप भी आ जाती है, फिर आधे घंटे के लिए क्या ही आग जलानी। तो इसीलिए आज मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी 7:30 के करीब, और फिर मैंने आग भी जला दी थी। मैंने सोचा चलो गर्म पानी की नीड रहती है तो फिर बार बार मुझे बाथरूम नहीं जाना पड़ेगा, यहीं पे गर्म पानी होगा। साथ में मैंने राजमा भी लगाई है, राजमा भी पक जाएगी। और जो चूल्हे पे राजमा पकी होती है वो बहुत टेस्टी होती है खाने में, तो इसीलिए ये रीज़न है। और मेहंदी भी उतर ही गई है ऑलमोस्ट। तो देखते हैं, चलो काम शुरू करते हैं और क्या क्या हो पाता है। आज संडे भी है, मायरा घर में भी है और मायरा को भी संभालना होता है। वैसे मैं अभी सुबह खेत से भी आ चुकी हूँ, यहीं घर वाले खेत के साथ। थोड़े से आलू रहते थे निकालने के लिए, वो मैंने निकाल दिए। तो चलो अभी घर का काम शुरू करते हैं।
तो सबसे पहले मैं लग चुकी थी दालों वाला कैबिनेट साफ़ करने, जिसमें मेरे दालों के डब्बे रहते हैं ऊपर वाली रैक में, और नीचे वाले रैक में मेरे बर्तन रहते हैं। तो सबसे पहले मैंने डब्बे बाहर निकाले और फिर झाड़ू लिया, झाड़ू अच्छे से लगाया क्योंकि जाले लगे थे साइड में। तो फिर उसके बाद गिल्ला पोछा किया, और मायरा भी आ रही थी मुझे डिस्टर्ब करने। फिर गिल्ले पोछे से मैंने अच्छे से साफ़ किया क्योंकि अभी बरसात के टाइम पे बहुत सीलन पड़ी थी तो फिर स्मेल वगैरह रहती है, तो उनको अच्छे से मैंने फिर साफ़ कर दिया था। फिर जो साइड वाले कैबिनेट होते हैं जिसमें मेरी ग्रॉसरी रहती है, जो डब्बों में फिल नहीं होती है बिस्किट्स वगैरह खाने की चीज़ें, बस वो वाले कैबिनेट अच्छे से झाड़ू पोछे से साफ़ कर दिए थे। तो ये बना दिया मैंने धनिया पाउडर। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है थोड़ा सा मोटा है ये, मैंने इसमें भर दिया था ये यूज़ करने के लिए, और इसको मैं किसी और डब्बे में रखूँगी। और बाकी इधर अभी खलारा ऐसे ही पड़ा है, यहाँ पे मैंने ये सेट कर दिया है। थोड़े बहुत से इधर मैंने दाल वाले डब्बे लगा दिए हैं, और बर्तन भी इधर लगा दिए, थोड़े कुछ धोने को है, बाकी तो इधर बहुत गंदा है अभी। तो उसके बाद मैंने इसको फिर से जार में डाल दिया था क्योंकि मुझे लग रहा था ये थोड़ा सा मोटा है, तो ये पतला होना चाहिए बारीक बिल्कुल। तो मैंने इसको फिर से ग्राइंडर में डाला और फिर से अच्छे से इसका पाउडर बनाया। और उसके बाद ये खलारा समेटने में मुझे बहुत टाइम लगा, मुझे लंच भी बनाना था, तो मैंने आगे का कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर नई वीडियो के साथ।